तो गाइज, अगर आप लोग हॉस्पिटैलिटी जैसे कि होटल्स या एयरलाइंस या क्रूज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं और या आपने इंटरव्यूज़ दे दिए, आप शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो अंत तक देखिए। इन शब्दों को जाने बगैर आप हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन कर ही नहीं सकते। सो गाइज, वेलकम बैक टू द ग्रीन इंस्टीट्यूट चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है संजना भंडारी। और अगर आप हॉस्पिटैलिटी जैसे कि एयरलाइंस, होटल्स, क्रूज, वाइन, स्पिरिट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। इससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा या पीछे भी बोर्ड में देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30 वोकैबुलरी, मतलब 30 वर्ड्स जो आपको हॉस्पिटैलिटी में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इन शब्दों को जानेंगे तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो, चाहे वो आपके इंटरव्यूज़ हों, चाहे आपको ऑलरेडी जॉब मिल गई हो और अब आपने अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करना है, अपनी टीम मेंबर्स को इम्प्रेस करना है, तो ये वर्ड्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो चलिए आइए देखते हैं ये वर्ड्स क्या क्या है। तो पहला वर्ड है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन जैसे कि आप फोटो में देख ही सकते हैं, हमने घर बनाया है। सो अकोमोडेशन बड़ा आसान शब्द है, इसका मतलब होता है रहने की जगह। ऑलराइट, सो हम बोलते हैं कि क्या अकोमोडेशन है, क्या अकोमोडेशन नहीं है। सो रहने की जगह को हम हॉस्पिटैलिटी में यूजुअली अकोमोडेशन शब्द से बताते हैं, समझाते हैं किसी को। क्या नेक्स्ट वर्ड अमेनिटीज़। अमेनिटीज़ जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि इसमें कुछ सुविधा की चीज़ें हैं। ऑलराइट, तो अमेनिटीज़ बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपकी रोज़ की ज़िंदगी को आसान बनाती है ना। रोज़मर्रा की चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है, सुविधा की चीज़ें। राइट, जैसे एक होटल में क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, तो आप बोल सकते हैं लिफ्ट हो गई उनमें से एक अमेनिटी। राइट, रूम में या बाथरूम में क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, तो बाथरूम में अगर आप बोलोगे तो ऑब्वियसली टूथब्रश, टूथपेस्ट, थिंग्स रिलेटेड टू बाथरूम। तो ऐसे आप इसको बोलते हैं कि अमेनिटीज़ क्या क्या हैं। ऐसे वाईफाई, टीवी, टी कॉफ़ी पॉट, ये सब आपका अमेनिटीज़ में आता है। नेक्स्ट वर्ड अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी बेसिकली जैसा कि फ़ोटो में आपको कैलेंडर दिख रहा है, इससे आपको ये पता चलता है कि बेसिकली उपलब्धता। अवेलेबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ उपलब्ध है कि नहीं। तो अगर हम रूम के केस में बोलें तो हम बोलेंगे इट्स अवेलेबल, इट्स नॉट अवेलेबल। राइट, सो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है उपलब्धता। राइट, नेक्स्ट वर्ड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी यूजुअली आपने व्हील चेयर की फोटोग्राफ्स देखी होंगी, है ना। स्पेशल हैंडलिंग जो गेस्ट होते हैं आपके, तो अगर रैंप है तो ये व्हील चेयर के लिए आसानी से एक्सेसिबल होती हैं। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है सरल उपयोग। राइट, मतलब आप किसी भी चीज़ को बहुत ईजिली यूज़ कर पाओ, उसे बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होटल्स के एग्जाम्पल में आपको समझाऊं, तो मान लीजिए अगर आप एयरपोर्ट के पास रहना चाहते हैं, है ना, तो आप होटल में चेक क्या करोगे, इज इट ईजिली एक्सेसिबल फ्रॉम द एयरपोर्ट। राइट, सो कि आप आसानी से होटल जा सको एंड मे बी यू जस्ट हैव एक रात और आप सुबह फ्रेश होके वापस अपनी फ़्लाइट पकड़ना चाहते हैं। सो accessibility, yeah. Our next word is arrival. Arrival, अगर आप एयरपोर्ट्स में गए हैं तो आपने देखा होगा अराइवल और डिपार्चर लिखा हुआ होता है। तो ये है अराइवल, मतलब गेस्ट का आपकी प्रॉपर्टी में आना, आपकी जगह पे आना, अराइवल। राइट, नेक्स्ट इज डिपार्चर। सो जैसे अराइवल था आना, वैसे डिपार्चर है गेस्ट का जाना। एयरपोर्ट शटल। एयरपोर्ट शटल, सो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे जो होटल्स होते हैं वो एयरपोर्ट के लिए एक गाड़ी रखते हैं
और उसमें गेस्ट उसको फ्री सर्विस होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं एक सर्टेन टाइम पे। फ्रॉम दी होटल एयरपोर्ट एक गाड़ी जाती है, ड्रॉप करती है, और एयरपोर्ट से जितने लोगों ने आना होता है वो होटल में वापस लेके उन्हें आती है। सो बेसिकली शटल कहीं की भी हो सकती है। इट कुड बी एयरपोर्ट, इट कुड बी टू द मॉल, इट कुड बी टू द नियर बीच, है ना, जो भी आपका स्पॉट हुआ तो उसे हम शटल बोलते हैं। बेसिकली अ कार सर्विस और बस सर्विस फ्रॉम दी होटल या फ्रॉम द एयरपोर्ट टू पॉइंट बी। ये पॉइंट बी कुछ भी हो सकता है। या द सेम वे इट इज़ फेरी। तो गाड़ी के लिए हम शटल यूज़ करते हैं। और अगर आपका होटल या आइलैंड के केसेस में अगर हम देखें, आइलैंड्स के केसेस में तो हम बोलते हैं फेरी। ओके, इसमें इट्स अ बोट जो ह्यूमन बीइंग्स गुड्स को दूसरी जगह तक पहुंचाती है। या सो फेरी। चेक इन, आवर नेक्स्ट वर्ड इज चेक इन। तो दर्ज करना इसको हिंदी में हम बोलेंगे दर्ज करना। और इसका मतलब होता है कि जब कोई गेस्ट आता है आपका होटल में तो आप उससे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगते हो, आप अपनी ओके ऑल राइट, सो आप उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हो और उन्हें दर्ज कर लेते हो कि ओके ये आ गए। ओके, द सेम वे चेक आउट, जब होटल छोड़ के वो जाते हैं तो आप बोलते हो चेक आउट। या चेक इन का ऑपोजिट चेक आउट। कवर, कवर का क्या मतलब होता है? कवर का मतलब होता है बेसिकली हेड काउंट बोल सकते हैं हम इसे। सो हम हर एक गेस्ट को कवर बोलेंगे। तो मान लीजिए अगर आप बोल रहे हो कि इस रेस्टोरेंट का कवर कितना है, तो जितनी उधर कुर्सियाँ लग सकती हैं या लगी हुई होती हैं वो आपका कवर होता है कि माय रेस्टोरेंट इज़ 100 कवर रेस्टोरेंट। 100 लोग उसमें आ सकते हैं, 100 लोग की चेयर्स उसमें लगी हुई है। या नेक्स्ट, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट, इसको देख के आप समझ ही गए हो। तो बेसिकली आप इसको हल्का नाश्ता भी बोल सकते हो, राइट। आप इसको वेस्टर्न ब्रेकफास्ट भी बोल सकते हो। इसमें एग्स होते हैं, इसमें सॉसेजेस होती हैं, हैश ब्राउनीज होते हैं, बेकन होता है, रोस्टेड टमेटो है, वेजिटेबल्स हैं, इसमें कॉर्न है, सीरियल्स हो सकते हैं, ब्रेड्स हो सकती हैं। तो ये सब कुछ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है। या सो नेक्स्ट वर्ड इज बैंक्वेट। बैंक्वेट हॉल, सो जिसका उपयोग बड़े सामाजिक और व्यावसायिक आयोजन के लिए किया जाता है। सो व्हाट आई मीन विद दिस इज दैट अ प्लेस जहाँ पे आप बड़ी गैदरिंग, ओके, बड़ी मीडियम गैदरिंग करते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है, शादी भी हो सकती है, बच्चे की पार्टी भी हो सकती है, और मे बी कोई कॉन्फ्रेंस वो भी हो सकती है, राइट। सो बैंक्वेट हॉल। The next is barista. Barista. Barista is somebody who is basically an expert in tea and coffee. तो चाय कॉफ़ी का एक्सपर्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं barista. Next, boutique accommodation या boutique accommodation. So boutique को हमें कैसे याद रखना हुआ? तो टेलर क्या करता है? टेलर, राइट। बुटीक, वैसे आप क्या बुटीक आपने सुना होगा जहाँ पे यूजुअली औरतें या इवन मर्द जाते हैं अपने लिए कपड़े सिलवाने, है ना, जो टेलर करता है। बट टेलर क्या हुआ, एक छोटी दुकान हो गई जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है शायद, या 2 आदमी बैठे हुए हैं। बुटीक इसका थोड़ा महंगा वर्जन हो गया। मे बी टेलर 300 रुपये सिलाई लेगा, बुटीक शायद 3000 रुपये ले सकता है, राइट। तो बुटीक अकोमोडेशन का मतलब हुआ कि आपके स्पेशल नीड्स को केटर करेगा, आपकी स्पेशल जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उनको वो पूरा करेगा। और येस, बुटीक अकोमोडेशन है तो येस थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है बट एक्सक्लूसिव भी होता है। या सो बुटीक आवास इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बटलर। बटलर, सो बटलर क्या होता है? होटल का मुख्य सेवक, राइट। सो बटलर सर्विसेज होती है, यूजुअली VVIPs के लिए होती हैं। इसमें एक इंसान इज़ डेडिकेटेड टू वन गेस्ट, राइट। उनकी सारी छोटी छोटी ज़रूरतें वो मेक श्योर करता है कि सारे डिपार्टमेंट अलाइन होके दे कैन हेल्प द गेस्ट एंड दे मेक द स्टे कंफर्टेबल फॉर द गेस्ट, राइट।
बेल बॉय जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं इज समबडी जो गेस्ट को एस्कॉर्ट करता है कमरे तक और साथ साथ उनके बैग्स के साथ भी हेल्प करते हैं। या बुफे, सो यस द स्पेलिंग इज बफेट बट इसको हम बुफे बोलते हैं। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, इसको प्रोनाउंस बुफे किया जाता है। सो बेसिकली अगर आप शादियों में गए हैं तो आपने देखा है सेल्फ सर्विस होती है, तो वही बुफे भी होता है, सेल्फ सर्विस। इसमें जो भी ड्रिंक्स होती हैं या आपका खाना होता है वो सब कुछ लगा दिया जाता है एंड देन यू हैव टू गो एंड टेक अ प्लेट एंड देन अकॉर्डिंग टू आपको जितना चाहिए, आपको जैसे पसंद है आप वैसे खुद से जाके वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। या concierge, again the spelling is a little different and इसका pronunciation थोड़ा सा different है। इसको बोलते हैं concierge। concierge जो होता है वो फ्रंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे आप अपने लोकल, आप कह लो जैसे आप कहीं जा रहे हैं हॉलिडे के लिए या बिजनेस के लिए या जिस भी चीज़ के लिए, तो आपको नहीं पता कि इस सिटी में रेस्टोरेंट कहाँ पे अच्छा है, क्या करना चाहिए, शॉपिंग कहाँ पे अच्छी है। सो कॉन्सियाज वुड हेल्प यू टू नेविगेट कि लोकली यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हैं एक्टिविटीज़, और आपके टूर्स बुक कर सकते हैं, आपके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वहाँ पे उस सिटी में, उस टाउन में क्या चीज़ें फेमस हैं और आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। सो दे वुड नो, they would have a fair knowledge about the local areas around the hotel. Yeah, culinary art बोल सकते हैं आप इसको। So cooking, right? पकाने की कला, culinary art. So anything related to cooking is known as culinary. Yeah. एफिशिएंसी जो होती है वो बेसिकली होती है क्षमता, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो एन एबिलिटी मतलब सेम टाइम, सेम मनी, सेम मटेरियल यूज़ करके ज़्यादा प्रोड्यूस करने को एफिशिएंट बोलेंगे। या सो दैट इज़ एफिशिएंसी। अगेन हॉस्पिटैलिटी में एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। So I thought I'll tell you the word empathy, again a very very important word. Empathy का मतलब होता है समानुभूति। ओके, तो एक होता है sympathy क्या होता है, अगर कोई गिर गया तो आप बोलोगे ओ बेचारा, राइट। अब इससे क्या हुआ, कुछ हेल्प तो नहीं हुआ ना उसको, उसकी लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं आया, उसको दर्द भी होगा और उसको बुरा शायद और लगे कि आप बेचारा, उसको बेचारा बना दिया, राइट। लेकिन एम्पैथी क्या होता है, अगर कोई गिर गया आप बोलोगे ओ कोई बात नहीं, इट्स ओके बडी, लेट मी हेल्प यू आउट। आप उसको उठाओगे, बोलोगे इट्स ओके मैं भी गिर गई थी, इट्स ओके क्या हो गया, तो गिरते रहते हैं सबके सब, इसको इतना सीरियसली मत लेना, राइट। तो आप बेसिकली उसके शूज़ में जाके उसकी सिचुएशन को समझ रहे हो और फिर सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हो, जैसा कि आपको हॉस्पिटैलिटी में अपने गेस्ट के साथ करना ज़रूरी है, तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। या ऑलराइट, टैरिफ तो होटल में हम रेंट नहीं बोलते, हम टैरिफ बोलते हैं। तो यस, होटल का किराया इज कॉल्ड टैरिफ। होटल, सो होटल क्या होता है, होटल होता है विश्राम गृह, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं विश्राम गृह। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप जाते हो और आप अपने घर से दूर हो, अब इसको होम अवे फ्रॉम होम भी बोल सकते हो। सो आप अपने घर से दूर हो जहाँ पे आप जाके इन एक्सचेंज ऑफ मनी एक अच्छा कमरा, एक अच्छा रूम, मतलब बेड, कंफर्टेबली आप रह सकते हो, उसको हम होटल बोलते हैं। या मोटेल, अब ये मोटर और होटल दोनों को मिला के ये शब्द बना है। ये बेसिकली बना है उन लोगों के लिए जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई ट्रक चलाने वाले होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, ओके, उन्होंने तो हाईवे पे रहना है। अब रात को मे बी दे कैन थिंक कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए मैं इतनी थोड़ी कमर सीधी कर लूँ, है ना, आई शुड गेट अ नाइस बेड, सो जाऊँ, सुबह ब्रेकफास्ट करूँ, देन अगेन बैक टू वर्क। ओके, तो ऐसे लोग जो काम के लिए बहुत ट्रैवल करते हैं, या जिनको घूमने, अगर वो लेजर के लिए भी गए हैं तो घूमने, उनको सिटी पूरी देखनी है, होटल में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, तो उनके लिए भी हो सकता है मोटेल। ये यूजुअली हाईवेज़ और रोड्स के किनारे पे होते हैं। तो मोटर और
होटल, दोनों का ये मिश्रण है ये शब्द। तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि शॉर्ट स्टे के लिए इसमें यूजुअली एक अच्छा कमरा होता है और अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती लाइक आपके होटल में जो हो सकती हैं। या नेक्स्ट इज रिजॉर्ट। अब होटल, मोटेल और रिजॉर्ट, अब रिजॉर्ट में क्या अंतर होता है? रिजॉर्ट इज़ बेसिकली जहाँ पे लोग लेजर के लिए ही जाते हैं और ये वो प्रॉपर्टी होती है जो नेचर के पास होती है, जैसे इट वुड बी इन जंगल, इट वुड बी इन द हिल्स, इट वुड बी नियर द ओशन, राइट। तो उन प्रॉपर्टीज़ को रिजॉर्ट बोला जाता है। इसमें अमेनिटीज़ थोड़ी, आप कह लो फैसिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। वाई? बिकॉज अब आप सोचो आप जंगल में चले गए हो हॉलीडे मनाने, तो आप बोर हो जाओगे अगर ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी करने को, बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ सिटी, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो इनमें यूजुअली ज़्यादातर पूल टेबल्स रहती हैं, गेम खेलने के लिए चीज़ें रहती हैं, है ना। सफारीज़ होंगी, जंगल सफारीज़ या ऐसे कुछ भी, या डेजर्ट सफारीज़ होंगी। इसमें जिम होंगे, सोना होंगे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी जिससे कि ज़्यादा अमेनिटीज़ होंगी जिससे कि जो भी वहाँ पे हॉलीडे करने आए हैं, रिलैक्स करने आए हैं, वो पूरा अपना टाइम जो है वो एंजॉय करें और बोर ना हो। क्या? सो बेसिकली ये रिजॉर्ट ऑल्सो लुक्स वाइज ऑल्सो अगर आप देखोगे तो ये थोड़े ज़्यादा नेचर के करीब होते हैं, जैसे लकड़ी के बने हुए होंगे या मिट्टी के कॉटेजेस होंगे इसमें, यू नो थिंग्स लाइक दैट, मोर टू डू विद नेचर वुड बी अ रिजॉर्ट। या फाइन डाइन। सो our next word is fine dine. डाइन का मतलब हो गया खाना, राइट। डाइन का मतलब हो गया खाना, फाइन डाइन का मतलब हो गया अच्छा खाना, राइट। ऑब्वियसली फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और इसमें यूजुअली ड्रेस कोड भी होता है फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में। मतलब टाई कंपलसरी हो सकती है, कोट शूज़ कंपलसरी हो सकते हैं, फॉर्मल अटायर आपका ज़रूरी होता है यूजुअली फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में। क्या? ऑलराइट, सर्टनली। सो हॉस्पिटैलिटी में हम yes की जगह certainly यूज़ करते हैं। इट इज़ वे मोर पोलाइट एंड इट इज़ वे मोर डेफिनेट। या सो yes नहीं बोलेंगे हम हॉस्पिटैलिटी में, हम बोलेंगे certainly, जिसका मतलब है निश्चित रूप से। या नेक्स्ट वर्ड इज सॉरी। या सो बेसिकली सॉरी इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि यस सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना, लेकिन हॉस्पिटैलिटी में जब भी हमें नो बोलना होता है, ओके, तो इसका मतलब हम किसी भी गेस्ट को नो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं सॉरी। या दिस इज अ नाइस वे ऑफ सेइंग नो। Okay, all right. Next word will be right back. Yeah, please allow me a moment. So hospitality में आप कभी भी ना टाइम नहीं देते हो कि मैं 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, ऑल राइट। दिस इज़ नॉट राइट बिकॉज यू आर नॉट पासिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप 1 मिनट में नहीं आ पाओगे या आप 1 सेकेंड में नहीं आ पाओगे तो डेफिनेटली आपको वापस गेस्ट से सुनने को मिलेगा 1 सेकेंड ओवर हो गया, योर मिनट इज़ ओवर, आप अभी तक नहीं आए, राइट। सो आप कभी भी टाइम नहीं देते हो, आप बोलते हो विल बी राइट बैक, विल बी बैक इन अ मोमेंट, प्लीज़ अलाउ मी अ मोमेंट। अब ये मोमेंट कितने भी सेकेंड हो सकता है, राइट। ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, बट यू विल नॉट गिव अ डेफिनेट टाइम अंटिल अनलेस यू आर श्योर कि आप उस टाइम पे पहुंच ही जाओगे। या लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, गेस्ट। ओके, आपने मेरे मुंह से भी अभी बहुत बारी सुन लिया होगा गेस्ट। सो आप कभी भी हॉस्पिटैलिटी में पैसेंजर्स को पैसेंजर नहीं गेस्ट बोलोगे, आपके कस्टमर्स को कस्टमर नहीं गेस्ट बोलोगे। आपने उन्हें अपने मेहमान की तरह ट्रीट करना है। गेस्ट मेहमान हम सब जानते हैं, तो आप उन्हें बोलोगे भी गेस्ट। ये सुनने में भी अच्छा लगता है और आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप गेस्ट बोलो ताकि आपके अंदर भी वही भावना है, ओके। क्योंकि जब आप कस्टमर सुनते हो तो आपके दिमाग में भी डॉलर साइंस बने हुए हैं, या ये बहुत बिजनेस डील की तरह हो जाता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है मेहमान नवाजी। सो आपने उनको अपने घर के गेस्ट की तरह जब तक आप नहीं देखोगे तब तक यू वोंट बी डूइंग अ गुड जॉब। सो आपको उन्हें बोलना भी गेस्ट ही है। So with this we come to an end
एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके करियर में, आपके इंटरव्यू में या नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आई रियली होप ये वर्ड्स आपके काम आए. सी यू इन द नेक्स्ट part, see you in the next video. Till then, bye.